रोमन रेइन्स जब से रेसलमेनिया 40 से अपने टाइटल को हार के गए तब से रोमन रेइन्स को लेके बहुत सारी रूमर्स सामने आ रही है। कुछ रूमर्स अच्छी है और कुछ रूमर्स बहुत ज्यादा बुरी है और उनमें से एक सबसे खतरनाक रूमर्स अभी हाल फिलहाल में फैली हुई है कि रोमन रेइन्स WWE से रिटायर लेने वाले हैं, यानी कि अब वो WWE में रिटर्न नहीं आएंगे। तो क्या ये सच है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये रूमर्स क्यों फैले हुए हैं और इसका वजह क्या है? आखिर किन कारणों से ये रूमर्स फैले हुए हैं और क्या ये सच है या नहीं? अगर ये सच नहीं है तो उसका रीजन क्या है, मैं कैसे कह सकता हूँ? तीन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा अगर आप लोग रोमन रेइन्स के फैन है तो, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में आप लोगों को कुछ ऐसा पता चलेगा जिसे सुन के आप लोग सब शॉक हो जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, मिस करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन इससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ब्रॉक लेसनर WWE रॉ के ड्राफ्ट में रिटर्न आ सकते हैं या नहीं, तो इस बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को भी जाके जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि रेसलमेनिया 40 में अपने टाइटल को हारने के बाद रोमन रेइन्स WWE से चले गए और उसके बाद ये रूमर्स आने लगी कि रोमन रेइन्स WWE से रिटायर होने वाले। इन रूमर्स का कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण है रोमन रेइन्स का इतना साल का टाइटल रेंज टूटना। सबको ये कह रहे हैं कि 1316 दिन का टाइटल रेंज टूटने के बाद अब रोमन रेइन्स दोबारा WWE में नहीं आएंगे। रोमन रेइन्स ने WWE को क्विट कर दिया है। इस वजह से लोग ये कह रहे हैं कि रोमन रेइन्स WWE से रिटायर होने वाले हैं। दूसरा कारण ये है कि रोमन रेइन्स की बीमारी। लोग ये कह रहे हैं कि रोमन रेइन्स काफी साल से फाइट करते हुए आए। रोमन रेइन्स को लुकीमिया है, ये हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब इतने साल फाइट करने के बाद रोमन रेइन्स को रेस्ट की जरूरत है ताकि वो अपनी बीमारी को अच्छे से हैंडल कर सके, अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम बिता सके। तो इसलिए रोमन WWE से रिटायर होने वाले। इन दोनों कारणों की वजह से WWE में ये रूमर्स आ रही है कि रोमन रेइन्स रिटायरमेंट लेने वाले हैं। और तीसरा कारण ये है कि अब WWE में ऐसा कोई ओपोनेंट नहीं बाकी है जिसके साथ रोमन रेइन्स फाइट कर सके और जिसके साथ रोमन रेइन्स की बहुत अच्छी स्टोरी लाइन जा सके। तो ये सारे कारणों को लेके WWE फैंस ये कह रहे हैं कि रोमन रेइन्स अब WWE से रिटायर हो रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या ये सच है या फिर झूठ। ये बिल्कुल झूठ है। रोमन रेइन्स WWE से रिटायरमेंट नहीं लेने वाले। रोमन रेइन्स WWE में रिटर्न आने वाले। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि रोमन रेइन्स रिटर्न आएंगे ही और रोमन रेइन्स रिटायरमेंट नहीं लेंगे? तो इसका मेरे पास कई सारे रीजन है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि WWE में ऐसा कोई भी सुपरस्टार अभी फिलहाल नहीं है जो WWE की रेटिंग को संभाल सके। कॉडियोस अभी चैंपियन बन चुके हैं लेकिन उनका टाइटल रेंज अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनका टाइटल रेंज अच्छा है या बुरा। जब उनका टाइटल रेंज शुरू होगा तब हम ये कह सकते हैं कि उनका टाइटल रेंज कैसा है, रोमन रेइन्स से अच्छा या रोमन रेइन्स से बुरा। तो ये बात आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कॉडियोस का टाइटल रेंज रोमन रेइन्स से अच्छा होगा या फिर बुरा। कमेंट करके इस सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। तो आते हैं पॉइंट की तरफ। WWE में अभी ऐसा कोई भी सुपरस्टार नहीं है जो WWE की रेटिंग को संभाल सके। WWE को एक बिग स्टार की जरूरत है और वो फिलहाल अभी तक रोमन रेइन्स ही है। और जब तक WWE में कोई रोमन रेइन्स के टक्कर का सुपरस्टार ना बन जाए तब तक तो रोमन रेइन्स WWE छोड़ के जाएंगे नहीं, क्योंकि रोमन रेइन्स भी WWE से बहुत प्यार करते हैं और वो WWE को इस हालात में छोड़ के जाएंगे नहीं जब WWE में कोई भी ऐसा सुपरस्टार नहीं है जो WWE की रेटिंग को संभाल सके। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि रोमन रेइन्स का बिग मैच अभी तक WWE में बाकी है और वो मैच और किसी के साथ नहीं है बल्कि उनके खुद के फैमिली मेंबर के साथ है, यानी कि ब्लड लाइन के साथ। मैंने अपनी प्रीवियस काफी सारी वीडियोस में आपको ये बताया कि रोमन रेइन्स रिटर्न आएंगे तब रोमन रेइन्स का मैच चलेगा ब्लड लाइन के साथ। अगर आप लोगों ने उस वीडियोस को नहीं देखा तो जाके प्लीज देख लीजिए, चैनल पे वो सारी वीडियोस अवेलेबल है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि रोमन रेइन्स जब रिटर्न आएंगे तो रोमन रेइन्स का मैच चलेगा ब्लड लाइन के साथ। रोमन रेइन्स की दुश्मनी होगी सोलो सिकावा, टामा टुंगा और द रॉक के साथ। जब तक ये स्टोरी लाइन खत्म नहीं हो जाती, खास करके रोमन रेइन्स वर्सेस रॉक की स्टोरी लाइन, तब तक तो रोमन रेइन्स WWE से रिटायरमेंट नहीं ले सकते। और कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरेबिया में रोमन रेइन्स रिटर्न आ सकते हैं और रोमन रेइन्स और सोलो सिकावा का मैच भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि रोमन रेइन्स अभी फिलहाल WWE से रिटायरमेंट नहीं लेंगे। अब तीसरी वजह की बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा बताई जा रही है, रोमन रेइन्स की बीमारी यानी कि लुकीमिया को लेके। देखिए दोस्तों, मैं मानता हूँ कि रोमन रेइन्स को बीमारी है, रोमन रेइन्स को लुकीमिया है। उन्हें अपना हद से ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, अपने लिए भी, अपने फैंस के लिए भी और खासकर अपनी फैमिली के लिए भी। मैं मानता हूँ ये सारी बातें, लेकिन यहाँ पर एक और सच बात भी है और वो बात ये है कि रोमन रेइन्स अब रेगुलर सुपरस्टार नहीं रहे। वो स्मैकडाउन और रॉ में फाइट नहीं करते हैं। तो इसलिए रोमन रेइन्स अपनी बीमारी को ठीक करते करते भी WWE में रह सकते हैं, WWE में फाइट कर सकते हैं, क्योंकि रोमन रेइन्स पेपरव्यू में सिर्फ फाइट करते हैं, रॉ और स्मैकडाउन में वो सिर्फ प्रोमो करते हैं। तो उनकी बीमारी को लेके ये तो कहा नहीं जा सकता कि बीमारी के साथ रोमन रेइन्स WWE में रह नहीं सकते। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी तक रोमन रेइन्स ने इतना मैनेज किया है तो वो आगे भी मैनेज करेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो कि अभी तक किसी के दिमाग में नहीं आया। देखिए, आज नहीं तो कल तो रोमन रेइन्स को रिटायर होना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि रोमन रेइन्स कब तक रिटायर होंगे मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगता है कि 10 साल तक तो रोमन रेइन्स आराम से WWE में परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के
तौर पे जॉन सीना को देख लीजिए। जॉन सीना बार बार आके परफॉर्म करते हैं, हर पेपर व्यू में फाइट करते हैं, कुछ कुछ पेपर व्यूज में फाइट करते हैं, अपना जलवा दिखाते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि रोमन रेंस भी ये सारे काम कर सकते हैं। तो अभी लंबे टाइम तक रोमन रेंस के रिटायरमेंट की कोई उम्मीद नहीं है। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि रोमन रेंस अगर रिटायर होते हैं तो वो कब होंगे और किस तरह होंगे। कमेंट करके इन सारे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में WWE की ऐसी नई और नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।